इंडियन क्रिकेट टीम के सभी खिलाड़ियों के हेलमेट के ऊपर बीसीसीआई लोगों के साथ में तिरंगा झंडा भी लगा हुआ होता है, लेकिन एमएसडी यानी कि महेंद्र सिंह धोनी के हेलमेट के ऊपर तिरंगा झंडा आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्या इसके पीछे का रीजन आप जानते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूं। एमएसडी बल्लेबाज के साथ साथ विकेट कीपर भी हैं और विकेट कीपर को कभी कभी विकेट कीपिंग करते टाइम हेलमेट को जमीन पर रखना पड़ता है। और आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय ध्वज संहिता के अनुसार तिरंगे झंडे को जमीन पर रखना अपमान कहलाता है और हमारे तिरंगे झंडे का अपमान ना हो, इसी वजह से महेंद्र सिंह धोनी ने अपने हेलमेट पे तिरंगे झंडे को लगाना बंद कर दिया। एप्पल कंपनी का नाम सिर्फ उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी के लिए ही नहीं बल्कि एप्पल कंपनी की सोच की वजह से भी है। कैसे? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक्चुअली एक बार क्या हुआ कि एप्पल कंपनी के आईफोन 11 की एक मोबाइल के बैक साइड में एप्पल का लोगो मिसप्रिंट हो गया। अब एप्पल कंपनी वाले चाहते तो इस फोन को फेंक सकते थे यह कह के कि ये तो एक मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, इसे कौन खरीदेगा। लेकिन उन्होंने कहा कि ये एरर एक बड़ी ही यूनिक और ओड एरर है। 100 मिलियन मोबाइल्स में किसी एक फोन में ऐसा होता है और ये कह के उन्होंने इसकी बोली लगाई और उसी फोन को दुगने दामों में बेचा। गाइस, इसका मतलब यह है कि उन्होंने मिस्टेक नहीं मानी बल्कि उसी मिस्टेक को यूनिक कह के उस मोबाइल को बेचा। गाइस, सोच सोच का ही फर्क होता है। आपको ये सुन के कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और गाइस, अगर आपने हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स को बड़े ध्यान से देखा है तो आपने जुपिटर के ऊपर ये लाल धब्बा जरूर देखा होगा। पर मेरा सवाल ये है कि आखिर ये लाल धब्बा है क्या? नहीं, ये कोई लाल चट्टान नहीं है बल्कि ये 350 सालों तक, जी आप ठीक सुन रहे हैं, 350 सालों तक एक्टिव रहने वाला एक तूफान है। और इस तूफान का साइज इतना बड़ा है कि इसमें हमारी धरती तक पूरी की पूरी समा सकती है। गाइस, ये ह्यूमंस की जानकारी के हिसाब से अब तक का सबसे लंबा एक्टिव रहने वाला तूफान है। अर्थ पर 1994 में हैरिकेन जोन्स नामक एक तूफान आया था जो कि मात्र 31 दिनों तक ही एक्टिव था, जबकि ये तूफान 350 सालों से जुपिटर के ऊपर एक्टिव है। गाइस, आपको ये फैक्ट जान के कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, ये तो आपको पता ही है कि पूरी ही दुनिया में 195 यानी कि 195 टोटल कंट्रीज हैं। पर अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि इन 195 कंट्रीज में से कौन सी कंट्री यंगेस्ट है तो आप लोग क्या जवाब देंगे? बाय द वे, यंगेस्ट कंट्री से मेरा मतलब यंगेस्ट पॉपुलेशन से बिल्कुल नहीं है बल्कि ऐसी कंट्री जो भी रिसेंटली ही बनी है। इसका जवाब आपको देना है। चलिए इसका जवाब मैं आपको देता हूं। उस कंट्री का नाम है साउथ सूडान, जिसे कि सन 2011 में, जी हां, सन 2011 में सूडान से फ्रीडम मिली थी। यानी कि सन 2011 में साउथ सूडान कंट्रीज की लिस्ट में शुमार हुआ था। है ना ये इंटरेस्टिंग फैक्ट? गाइस, ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।